हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आशा करता हूँ सभी ठीक होगे, मजे में होगे, तंदुरुस्त होगे, चुस्त होगे, दुरुस्त होगे। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर आप लोगों का सुमित भैया की तरफ से स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिगो एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आप लोग उस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, इसीलिए बच्चों मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेक श्योर जो भी बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट वाला कॉन्टेक्स्ट करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। शुरू से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है सुमित भैया के साथ, अपने प्यारे सुमित भैया के साथ देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप सभी लोगों को पता है इंडिगो चैप्टर के बारे में, कि जो इंडिगो चैप्टर है वो महात्मा गांधी जी की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है भाई? महात्मा गांधी जी की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, और इट इज रियली वेरी गुड, ठीक है। इसमें हमने ऑलरेडी कर लिया है। जो भी बच्चे प्लस से होंगे उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने ये चैप्टर पहले ही कर लिया है। और आज की क्लास में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा, स्पेशली वो बच्चे जो पेड नहीं है, जो प्लस पे नहीं है, अगर वो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट करना चाहते हैं तो ये क्लास उन्हीं के लिए। तो मेक श्योर पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। उससे पहले बच्चों बताना चाहूंगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों को मेरी क्लासेस की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट चीज है बच्चों, मेरे टाइमिंग्स। कई सारे बच्चों को टाइमिंग्स की कंफ्यूजन रहती है, तो टाइमिंग मैंने सामने लिख दी है ताकि तुम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो और तुम सारी की सारी क्लासेस जो है वो अच्छे तरीके से ज्वाइन कर पाओ। तो 12th क्लास का अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे मेरी क्लास बच्चों होती है ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को रात को 10 बजे, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे को रात को 10 बजे होती है, तो ये आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद कॉमर्स 365 वाले चैनल की क्लास जो है वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 PM होती है। ये कॉमर्स 365 यूट्यूब पे होती है क्लास। और 11th की क्लास बच्चों अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th पे ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे रात को 11 बजे होती है। और मेरी स्पेशल क्लासेस जो 12th की हैं वो मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 10 बजे होती हैं, और 11th क्लास की मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे 11 बजे होती हैं। तो ये सारे के सारे टाइमिंग्स अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं करे हैं तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई भी ऐसी क्लास मिस नहीं करनी है जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। बच्चों, रही बात अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो जिस बच्चे ने भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ले लो। ज्यादा नहीं तो 3 मंथ्स का ही ले लो, जो कि आप लोगों को पड़ता है बच्चों 7500 का, जिसमें 750 का सुपर डिस्काउंट आपको मिल जाता है मेरे प्यारे सुपर फैंटाबुलस कोड के साथ, जो कि है SUTH10। इस सब्सक्रिप्शन में बच्चों तुम्हें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज का। टॉप एजुकेटर्स तुम्हें पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटोरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट और बहुत सारी चीजें। तुम्हारा पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा, पर्सनली गाइडेंस तुम्हें मेरे से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 3 मंथ्स का कोर्स बच्चों आप परस्यू कर सकते हो, जो कि है 7500 का, जिसमें 750 का तुम्हें ऑफ मिलेगा। 6750 में तुम इंग्लिश और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी अपने प्रिपेयर कर पाओगे। पूरा 12th क्लास का टर्म 2 का सिलेबस हो जाएगा। और अगर तुम्हें कोई प्यारा सा मेंटोर चाहिए जो तुम्हें पर्सनली गाइड करे, पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, तुम्हारी वीकली रिपोर्ट्स तैयार हो, स्टडी प्लानर बनाया जाए, पेरेंट्स अपने एजुकेटर की बात करानी है आप लोगों को, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए, ये सारे फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। जहां पे 3 मंथ्स की फीस बच्चों 12,000 है, वहां 1200 का आपको ऑफ मिलता है। 10,800 में सारे सब्जेक्ट्स की टेंशन जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। और सुपर फैंटाबुलस, सुपर स्पेशल और द मोस्ट मिसमराइजिंग और फेमस कोड SUTH10 को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट को और देखते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जो आप लोगों को प्रिपेयर जरूर करना है और उसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं बच्चों क्या है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो बच्चों, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्या था, पहले उसको देखते हैं। पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था वो ये था कि एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो गांधी जी से मिलने के लिए आया था। तो वो गांधी जी से मिलने के लिए क्यों आया था? वाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू गांधी जी? ये सबसे पहला क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के साथ आंसर भी डिस्कस करूंगा, फिर इसका जो कंटेंट है वो किस जगह पे एग्जैक्टली है जो आपको टेक्सचुअली प्रिपेयर करना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी को पता है राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण।
जो गांधी जी के एक एनुअल मीटिंग के अंदर, एक एनुअल कन्वेंशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मिलने के लिए आता है उनसे, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि गांधी जी उसकी हेल्प कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम थी वो थी 15% अरेंजमेंट, जो चंपारण के अंदर पीजेंट्स को फॉलो करना पड़ रहा था एक ओल्ड एंशिएंट अरेंजमेंट के तहत। उन्हें 15% इंडिगो की प्लांटेशन करनी पड़ती थी लैंड पे एज ए टेनेंट उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, और वो सारा का सारा जो 15% इंडिगो था वो उन्हें एज अ रेंट सरेंडर करना पड़ता था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, जो उनके लिए एक सम था, एक इरिटेटिंग सिचुएशन थी। तो उससे बचने के लिए वो चाहता था कि गांधी जी उन लोगों की हेल्प करें। तो यही एक रीजन था कि राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी के पास आता है ना। तो यहाँ पे इसका जो कंटेंट है बच्चों वो कहाँ पे है, जल्दी से देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। बच्चों इसकी स्टार्टिंग होती है मोस्ट ऑफ द लैंड, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, ये वाला जो पॉइंट था यहां से इसकी स्टार्टिंग होती है। जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे, ये देखो ये रहा, वेरी गुड, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स, मतलब वो बड़ी बड़ी एस्टेट्स में डिवाइडेड था और उसको ओन करते थे इंग्लिश मैन। और वहां वर्क कौन करता था, इंडियन टेनेंट्स। और जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी वो कौन सी थी, इंडिगो। जो लैंडलॉर्ड थे वो कंपेल करते थे प्लांट करने के लिए 3/20 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, और सरेंडर करना पड़ता था पीजेंट्स को इंडिगो का जो हार्वेस्ट है एज अ रेंट। और ये सब कुछ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चल रहा था। तो ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, वो अपनी बुक में भी तुम मार्क कर लो। मैं तुम लोगों को क्यों बोल रहा हूँ मार्क करने के लिए, क्यों बोल रहा हूँ टेक्सचुअल कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखोगे ना, तो जब आंसर आप लिखते हो और उसमें टेक्सचुअल लैंग्वेज आप यूज करते हो, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स अपने एग्जाम के अंदर मिलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। जो की सीबीएसई प्रोवाइड करता है उस की के अंदर जो वैल्यू पॉइंट्स होते हैं, जो आंसर के अंदर होने चाहिए, वो एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट से सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपके वर्ड उससे मैच करते हैं तो टीचर आपको बिना पूछे, मतलब पूछेगा क्या, वैसे भी बिना सोचे समझे वो आपको पूरे पूरे मार्क्स दे देगा। इस चीज को ध्यान रखना। बस ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जो है वो लूज नहीं होनी चाहिए और टेक्सचुअल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, इसके अलावा बात करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी अगेन बहुत आसान है, दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर टू बच्चों ये है कि वाई वॉज गांधी जी, जो गांधी जी थे वो क्यों इंप्रेस होते हैं राजकुमार शुक्ला से। वाई वॉज गांधी जी इंप्रेस्ड बाय राजकुमार शुक्ला, कि गांधी जी जो हैं वो राजकुमार शुक्ला से इंप्रेस क्यों होते हैं, क्या रीजन था कि गांधी जी राजकुमार शुक्ला से इंप्रेस होते हैं। तो भाई उसके डिटर्मिनेशन की वजह से, उसकी टेनासिटी की वजह से, है ना, उसके फर्मनेस की वजह से, उसका कंसर्न दूसरे पीजेंट्स के लिए और अपने लिए, और वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ता, वो हर जगह पे गांधी जी को फॉलो करते रहता है, लगातार फॉलो करते रहता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि गांधी जी जो है वो राजकुमार शुक्ला से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। समझ में आई बात। और जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था ना मैंने, उसका कंटेंट थोड़ा सा आप चाहो तो यहां से भी ले सकते हो। देखो, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स एंड राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम एंड ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट एंड ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। और किसी ने उसे कहा था कि तुम गांधी जी से बात करो। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर ये इतना लंबा थोड़ी ना आंसर करेंगे हम। डिपेंड करता है बेटा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर आता है तो आपको मेन ये वाला पॉइंट बताना है। अगर लॉन्ग में थोड़ा ज्यादा आ जाता है, मार्क्स ज्यादा कैरी करता है, जैसे 3 मार्क्स के अंदर आ जाता है वहां पे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो दूसरा वाला कंटेंट मैंने वहां मार्क कराया है वो भी आप उसके अंदर ऐड अप कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो कितने मार्क्स का आता है, शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है। उसके बाद आता है बच्चों कि गांधी जी इंप्रेस क्यों हुए थे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, गांधी जी ने बोला था शुक्ला को कि मेरी अपॉइंटमेंट है कानपुर में और मुझे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी जाना है, और शुक्ला उनको हर जगह एकम्पनी करता है। गांधी जी वो अपने आश्रम आते हैं अहमदाबाद, तो शुक्ला उनको वहां पे भी फॉलो करता है और काफी हफ्तों तक वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ता और बार बार डेट फिक्स करने के लिए कहता है। और वो उससे इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि वो कहते हैं ठीक है मैं कैलकाटा जाऊंगा इस टाइम पे, तो वहां पे आके आप मेरे से मिलना और मुझे वहां से लेके चलना। तो ये वाला पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गांधी जी क्यों इंप्रेस हुए थे, गांधी जी इंप्रेस हुए थे बच्चों उसके डिटर्मिनेशन की वजह से, उसके टेनासिटी की वजह से, उसकी फर्मनेस की वजह से, उसके कंसर्न की वजह से, जो दूसरों के लिए भी है। तो ये सारे के सारे रीजंस है। तो आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा बच्चों जो क्वेश्चन आता है दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, तीसरा क्वेश्चन मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, आप इसे अपने माइंड में रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे क्या हुआ था उनके साथ। तो वहां उनके सर्वेंट्स उन्हें एक पीजेंट समझ के ट्रीट करते हैं, कुएं से पानी निकालने नहीं दिया जाता क्योंकि वो उनको अनटचेबल समझते हैं। तो ये सिनेरियो एक आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादा आया है वो क्या है, दैट इज बच्चों, व्हाई डिड गांधी जी, कि जो गांधी जी थे वो मुजफ्फरपुर क्यों गए थे। व्हाई डिड गांधी जी गो टू मुजफ्फरपुर, क्या कारण था कि वो मुजफ्फरपुर गए थे। तो आप सभी लोगों को पता है कि गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी थी जो शायद राजकुमार शुक्ला उनको प्रोवाइड नहीं कर पाया था। और बच्चों उसका कारण क्या था, क्योंकि वो बेशक एक रेजोल्यूट पीजेंट था, दृढ़ निश्चय वाला था, ही वाज अ डिटरमाइंड मैन ना, लेकिन वो साथ के साथ एक इलिटरेट पीजेंट था, ही वाज नॉट एजुकेटेड, और वो शायद गांधी जी को वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाया था जो गांधी जी को चाहिए थी चंपारण के मैटर को और ज्यादा समझने के लिए। तो वहां पे वो मुजफ्फरपुर जाते हैं और इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। किससे इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, अपने लोगों से, कुछ जिनको वो जानते हैं। ठीक है, जैसे कि जेबी कृपलानी से वो मिलते हैं, प्रोफेसर मलकानी से वो मिलते हैं। जेबी कृपलानी आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मलकानी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। जेबी कृपलानी ने एक लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ उनको रिसीव किया था रेलवे स्टेशन पे, है ना। तो ये यहाँ पे रीजन है कि ही वेंट देयर टू कंप्लीट और ऑब्टेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट चंपारण मैटर ना। तो ये यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज ऑन रूट टू चंपारण to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, जिनसे वो पहले टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे किसी मीटिंग के दौरान। अब बच्चों एक और था, देखो यहाँ पे रहा, गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in government school. ठीक है, तो ये वाला कंटेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बच्चों इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि गांधी जी ने जो कुछ लॉयर्स थे जो कि मुजफ्फरपुर में उनको ब्रीफ करने के लिए आते हैं चंपारण के मैटर में, और दे यूज्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पुअर फार्मर्स, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं लॉ कोर्ट्स के अंदर, तो उनको उन्होंने फटकार क्यों लगाई थी, क्योंकि जब गांधी जी को वो ब्रीफ करने आते हैं एंड दे टोल्ड अबाउट द अमाउंट ऑफ फीस दे वर चार्जिंग फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, तो उस टाइम पे गांधी जी को गुस्सा आता है कि तुम अपने ही लोगों को लूट रहे हो इतना हाई अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करके। तो ये सारी बातें गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है ना। तो गांधी जी ने क्यों फटकार लगाई थी, देखो ये वाला आ गया, ये रहा। ये देखो बच्चों, Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasants group in the court. They told him about their cases and reported the size of their fees. And Gandhi chided the lawyers for collecting big fees from the poor sharecroppers. ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ आ गई मेरी बात। जोश खत्म नहीं होना चाहिए बच्चों, चाहे आप लोगों की वीडियो लाइव हो चाहे आप लोगों की वीडियो प्रीमियर हो, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जोश बना रहना चाहिए। जितना जोशीला मैं हूं पढ़ाते हुए, उतने ही जोशीले मुझे तुम लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि आई वांट बेस्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ बेस्ट। इस चीज को ध्यान रखना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ बेस्ट, बेस्ट रिमेन्स बेस्ट। आप लोगों को अपना बेस्ट देना है, मेहनत करनी है। बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि 100 मार्क्स 100% मार्क्स आने चाहिए या 90% या 95% आने चाहिए। जो आपका बेस्ट होगा वो आना चाहिए। और वो कब पॉसिबल हो पाएगा? वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप चीजों को समझेंगे, जब अपने टीचर की बात को सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, अमल करेंगे, और लास्ट में देखना जब तुम्हारे मार्क्स आएंगे ना तो दिल से आवाज आएगी, सुमित भैया। समझ में आई बात? क्लियर? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? आप लोगों को पता है कि गांधी जी चंपारण पहुंचे उससे पहले ही एक मैटर होता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया था, और जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस करने के बाद जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनको ये बात समझ में आ गई कि भाई अब इंडिगो की प्लांटेशन इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, जो मार्जिन उन्हें मिल रहा था अब नहीं मिलेगा। बिकॉज जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस करने पे जर्मनी ने क्या करा, जो इंडिगो था वो दूसरे देशों को सस्ते दामों पे दिया, और अभी तक इंडिया से सबसे ज्यादा इंडिगो एक्सपोर्ट होता था, अब जर्मनी से होने लग गया क्योंकि वो आर्टिफिशियल था, मशीन मेड था, सस्ता था, चीपर था, है ना। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ क्या बच्चों कि
जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनने पीजेड को ग्रुप्स को बोला कि भाई अब एक काम करते हैं, हम आपको अपने अरेंजमेंट से आजाद कर देंगे, फ्री कर देंगे, ठीक है, उसके लिए तुम्हें हमें कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि लैंड किसी काम का नहीं है, आफ्टर इंडिगोज प्लांटेशन इट हैज बिकम बैरन, और वैसे भी अब एक्सपोर्ट तो करना नहीं है उनको, भाई लॉस में जाएगा बिजनेस इनका। तो उन्होंने कंपनसेशन ठगने का सोचा। जिन किसानों को लगता था कि यार जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट है वो हमारे लिए एक परेशानी है, इरिटेशन है, तो उन्होंने तो साइन कर दिया, कंपनसेशन भी पे कर दिया। जो नहीं कर पा रहे थे उनके लिए उन्होंने गुंडों को हायर किया, लैंडलॉर्ड्स ने उनको पिटवाया, धमकाया, साइन करवा लिया, अंगूठा लगवा लिया। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि गोरे कैसे थे उस टाइम के, जो लैंडलॉर्ड थे वो कैसे थे, ठीक है। तो अब होता क्या है बच्चों, फाइनली अब जब किसानों को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने पैसे डिमांड करते हैं, जर्मनी वाले इंसिडेंट के बारे में, और यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स उनको पैसे नहीं देते और गांधी जी को बुलाया जाता है। गांधी जी उस टाइम पे आते हैं और गांधी जी को ये सारा मैटर जो है वो पता चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, व्हाट had happened when Germany produced सिंथेटिक इंडिगो। मतलब जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस किया तो बच्चों उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या हुआ था बच्चों, आप बताओ, जल्दी बताओ, सोचो माइंड में। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया, और चौथा हमारा ये हो गया बच्चों। तो इसका हम देखते हैं एक बार, टेक्स्ट कहां पे है, देखो ये रहा। Presently, the landlords learned that Germany had produced synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. And the sharecropping arrangement was an exam to the peasants, and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. जिन peasants ने मना किया और lawyers को engage किया, तो landlords ने गुंडों को hire कर लिया। And meanwhile, the information about synthetic indigo reached illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. उनको अपने पैसे वापस चाहिए थे। समझ में आई बात, सभी क्लियर हो गया बच्चों। ये वाली सीरीज मैं तुम सब लोगों को बताना चाहूंगा कि एक एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज से तुम्हें बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, बहुत सारी हेल्प होने वाली है इस सीरीज से, ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जो भी बच्चे एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट का कह रहे थे पूरा का पूरा यूट्यूब पे लाने के लिए, तो बच्चों ये भी आप लोगों के लिए मोर देन इनफ होगा, इस चीज को ध्यान रखो। लेकिन साथ के साथ इस चीज को भी ध्यान रखो कि जिस बच्चे को भी अपनी प्रिपरेशन को पीक पे ले जाना है, जिसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जिसे मुझसे बात करनी है, जो बच्चा अपने सारे कंसर्न दिखाना चाहता है ना, मेरे से कम्युनिकेट करना चाहता है, इवन अपनी वर्बल स्किल्स जो है उनको इंप्रूव करना चाहता है, क्योंकि मैं जब भी बच्चों प्लस क्लास ले रहा होता हूँ एंड व्हेनेवर स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, उस टाइम पे मैं उनकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो भी इंप्रूव करता हूँ, उनको स्पेसिफिकली बताता हूँ कि उनकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल तभी है बच्चों जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, और उसके लिए कोड लगाना है मेरा, जो कि है SUTH10। बच्चों साथ में लिखना है, इसे पूरा का पूरा गैप नहीं है, SUTH10। SUTH10 से मिलेगा बच्चों आप लोगों को कोर्स पे 10% का ऑफ, और सिर्फ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी आप कर पाओगे, ठीक है। अब बच्चों हुआ क्या, अब इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं देखे जाए तो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो कॉन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज वाला है, वो कॉन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज वाला है। तो वो पॉइंट मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। व्हाट वर द, यहां पे वर लिख दिया मैंने, वर की जगह हम कर देते हैं इसे वॉज। व्हाट वॉज द कॉन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज, व्हाट वॉज द कॉन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज which गांधी जी फेस्ड। गांधी जी ने क्या कॉन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटी फेस किया था बच्चों। अच्छा आप लोगों को पता होगा, याद होगा, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, समझाया था कि गांधी जी जब वहां पहुंचे तो वो कैसे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन गए थे, जहां उनको एक आउटसाइडर बता के कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। फिर तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के ऑफिस गए थे, जिसने उनको धमकाया था। फिर वो एक विलेजर से मिलने के लिए भी गए थे, जिसको पीटा गया था कुछ गुंडों के द्वारा, है ना, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के गुंडे थे उनके द्वारा उन्हें पीटा गया था। और वहां पे जब वो जा रहे थे, हाथी से रास्ते में ही थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्हें पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर मिलता है, जो उन्हें टाउन जाने के लिए बोलता है उसके साथ कैरेज में, गाड़ी में। और जब वो वहां जाते हैं तो उनको एक
समन, एक ऑर्डर दिया जाता है, बेसिक समन भी नहीं होता है, एक ऑर्डर दिया जाता है कि वो उस प्लेस को छोड़ के चले जाएं। अब उस टाइम पे गांधी जी कॉन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज में थे कि वो जाएं या ना जाएं। अगर वो नहीं जाते हैं तो वो एक लॉ ब्रेकर कहलाएंगे, और अगर वो चले जाते हैं तो वो ह्यूमैनिटी के नाते जो हेल्प करना चाहते थे, जो अपनी नेशनल सर्विस देना चाहते थे, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटी था, और इसको उन्होंने गिल्टी भी माना है जब वो कोर्ट में पेश किया जाता है उनको, जब वो कोर्ट में आते हैं ना। उन्होंने कहा था कि मैं कॉन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटी में था, लेकिन अगर मैंने कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर को नहीं माना, मैसेंजर के थ्रू जो उन्होंने भेजा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को एक हायर अथॉरिटी दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को कोई पावरफुल इंसान दिखाना चाहता हूं। मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि जिस नेशनल सर्विस के लिए मैं आया था वो मेरे लिए उस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी, इसलिए मैंने उसको नहीं माना। ये बात वहां पे गांधी जी जो है वो रखते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मैं डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्शन वाला जो पॉइंट है ना उसी पे लेके आ जाता हूं आपको। देखो ये रहा। He told the court in a conflict of duties, on one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. He disregarded the order to leave, इसलिए नहीं करा उन्होंने ऑर्डर को डिसरिगार्ड, क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए थी एज अ लॉफुल अथॉरिटी, बल्कि उन्होंने ओबे किया किसको, हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग और वॉइस ऑफ कंसाइंस, मतलब अपने दिल की आवाज को उन्होंने सुना, जिसके लिए अगर उन्हें पेनल्टी देनी पड़ती है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपका कंटेंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज वाला, और ज्यादातर बच्चों ये लॉन्ग के अंदर आता है। आपको पूरा का पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आंसर लिखना है, एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। बच्चों बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बट द मेन थिंग इज ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। और मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मेरे प्लस बैच के अंदर बच्चों मैं ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को अचीव करने को लेके सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बच्चों के आंसर्स को चेक कर रहा हूँ, वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको चेक कर रहा हूँ, पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, और बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ। बाद में बच्चों गांधी जी जो है उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था लॉयर्स को चंपारण में। बच्चों देखो, एक तो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे जिन्होंने उनको डांटा था, और एक कौन से लॉयर्स थे जिन्होंने उनको जिनको उन्होंने मोटिवेट किया था बच्चों, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके फ्रेंड्स ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक। जब ये लोग आते हैं और गांधी जी उनसे डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो आप लोग क्या करोगे, तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई हम आपको सजेशन देने आए हैं, अगर आप अरेस्ट हो जाओगे तो हम चले जाएंगे, कोई नहीं होगा सजेशन के लिए। तो कहते हैं भाई इनजस्टिस का क्या, जो लैंडलॉर्ड्स कर रहे हैं किसानों के साथ। तो उस टाइम पे उनको इस बात का रियलाइजेशन होता है डिस्कशन करने के बाद कि यार गांधी जी जो यहाँ के लिए स्ट्रेंजर है, वो इन लोगों के लिए जेल आने के लिए तैयार है, और हम लोग जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हम हमेशा क्लेम करते हैं कि हम इन पीजेंट्स को सर्व करते हैं, हम लोग अगर यहाँ से चले गए तो ये शेमफुल डिजर्शन होगा। शेमफुल डिजर्शन मतलब शेमफुली इस जगह को छोड़ के वो जाएंगे। आप खुद सोचो इतिहास के पन्नों में से किस तरीके से दिखाया जाता, आप खुद इस बात को समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बच्चों गांधी जी वहां से नहीं जाने वाले थे, और वो लोग भी रियलाइज करते हैं, है ना। चलो ये देखो लिखा है ना, they thought among themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to the prison for the sake of the poor peasants. If they, on the other hand, being not only resident of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be a shameful desertion. समझ में आई बात, समझ में आई बच्चुआ, सब कुछ क्लियर हो गया। चलो वेरी गुड वेरी गुड, सारे समझदार बच्चे हैं हमारे, है ना। ओके, अब इसके बाद बच्चों आती है बात अगले क्वेश्चन की। अब देखो हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं पार्ट को, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो आ रहा है कि लास्ट में जब गांधी जी इस बात को जस्टिफाई कर देते हैं, जो सर एडवर्ड गेट उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उसके उनके थ्रू एक कमीशन बिठाई गई थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, लैंडलॉर्ड थे, और फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो गांधी जी थे। तो वहां पे गांधी जी ने एक माउंटेन ऑफ एविडेंस जो था वो इकट्ठा किया था कि लैंडलॉर्ड्स ने कैसे ठगा है। अब जब लैंडलॉर्ड को समझ आ गया कि हम नहीं बच सकते, तो उन्होंने पूछा कितना रिफंड दे हम आपको। उनको डर था 100% गांधी जी मांगेंगे, लेकिन वो 50% मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा चालू थे ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको पता था सारी चीजों के बारे में। और गांधी जी 50% पे अड़े हुए थे, और उन लोगों ने बोला कि हम खाली 25% देंगे। क्यों देंगे भाई 25%? क्योंकि यहाँ पे उनका ये मानना था कि अगर हम 25% देते हैं तो गांधी जी नहीं मानेंगे, और ये डेडलॉक की तरह काम करेगा और हमें बाद में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी ने डेडलॉक को तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि 25% रिफंड ही दे दो, क्योंकि उनके लिए अमाउंट ऑफ रिफंड जो था वो कम इंपॉर्टेंट था,
ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या थी बच्चों? ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए विक्ट्री थी। विक्ट्री वॉज मोर इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं, है ना? समझ में आ गई बात? चलो भाई, वेरी गुड। चलो चलो देखते हैं। ये रहा बच्चों, देखो। दे मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लग रहा था कि ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, पूरे पैसे मांगेंगे जो उन लोगों ने इलीगली और डिसीटफुली, मतलब धोखेबाजी के साथ, ठीक है, हत्याएं हैं, एक्सटॉर्ट किए हैं शेयर प्रॉपर से। लेकिन उन्होंने खाली कितने मांगे? 50%। और वहां पे वो एडमेंट थे। एडमेंट मतलब अड़े हुए थे। ये बात किसने बोली है? रेवरेंड जेजेड हॉज ने बोली है ना, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण के, जो इस सब कुछ देख रहे थे, सारे के सारे मैटर को देख रहे थे। और फिर बाद में जब उन लोगों ने कहा कि भाई हम आप लोगों को सिर्फ कितने देंगे? 25%। तो टू इज अमेजमेंट, मतलब जेजेड हॉज अमेज हो गए जब गांधी जी ने कहा ठीक है, और उन्होंने डेडलॉक को तोड़ दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों करा बच्चों? उन्होंने क्यों करा रिफंड को एक्सेप्ट? उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उनके लिए जो अमाउंट ऑफ रिफंड था ना, वो लेस इंपॉर्टेंट था। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या थी? उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बच्चों विक्ट्री। द विक्ट्री वाज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया हो। और द सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली, मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के इसको उन्होंने यूनाइटेड तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। अब बच्चों कुछ एक और क्वेश्चन आता है, और वो ये था कि गांधी जी जो थे उन्होंने, मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा क्या? जस्ट एक सेकेंड। कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटी वाला क्वेश्चन लिखा था ना, हाँ ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में लिख देता हूं। और ये भी नहीं लिखा मैंने ना, इसको भी लिख देते हैं। चलो 5 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूं मैं। ये रहा। हाउ डिड, नोट कर लो भाई, क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी जल्दी, और अपनी बुक में भी मार्क कर लेना। हाउ डिड गांधी जी इन्फ्लुएंस द लॉयर्स इन चंपारण? ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, और एक ये वाला बता दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट द रिफंड ऑफ 25%? 25% का रिफंड जो था वो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट करना? और इसके बाद आता है बच्चों एक क्वेश्चन और वो है कि गांधी जी ने हेल्थ और सोशल बैकवर्डनेस जो थी वहां पे, उसको कैसे रिमूव किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को ध्यान रखना, ये लॉन्ग में बहुत आता है। हाउ डिड गांधी जी remove the health and social backwardness from चंपारण? है ना? किस तरीके से उन्होंने हेल्थ और सोशल बैकवर्डनेस को रिमूव किया? ठीक है भाई। अब मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि हेल्थ बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए तो उन्होंने 3 चीजें मंगवाई थी, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल उसको दिया था जिसके कोटेड टंग थी। कोटेड टंग में क्या होता है? एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है जो एज अ लेयर आपकी टंग पे होता है, तो उसके लिए कैस्टर ऑयल था। क्यूनाइन किसके लिए था? जिसको मलेरिया था, फीवर था। सल्फर ऑइंटमेंट किसके लिए था? जिसके स्किन इरप्शन थी। लेकिन हर एक सिचुएशन में कैस्टर ऑयल कंपलसरी दिया गया था साथ में। जैसे मलेरिया के लिए कैस्टर ऑयल प्लस क्यूनाइन, और स्किन इरप्शन के लिए कैस्टर ऑयल प्लस सल्फर ऑइंटमेंट, और कोटेड टंग के लिए सिर्फ कैस्टर ऑयल। तो ये चीजें जो हैं वो दी गई थी हेल्थ कंडीशन के लिए। कुछ टीचर्स को बुलाया था, कुछ डॉक्टर्स को बुलाया था, और वहां पे अपनी वाइफ को बुलाया था, कस्तूरबाई को, अपने छोटे बेटे देवदास को, है ना? तो ये सारे लोग मिलके वहां पे सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो ये रहा, ये रहा। He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately. He appealed for the teachers. महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जो 2 यंग डिसाइपल्स थे, फॉलोअर्स थे गांधी जी के, उनकी वाइफ्स भी आती हैं जो वॉलंटियर करते हैं अपनी इच्छा से वर्क के लिए। बॉम्बे से कुछ और लोग भी आते हैं, पूना से। और देवदास गांधी का छोटा बेटा, और सॉरी गांधी जी का छोटा बेटा, और आश्रम से मिसेस गांधी आती हैं। प्राइमरी स्कूल्स को सेटअप किया जाता है 6 विलेजेस में। कस्तूरबाई जो है वो पर्सनल क्लीननेस और कम्युनिटी सैनिटेशन को लेके, साफ सफाई को लेके बहुत कुछ बताती हैं। हेल्थ कंडीशंस बहुत ज्यादा माइजरेबल होती हैं, और
गांधी जी जो है डॉक्टर्स को बुलाते हैं, सर्विसेज दिलवाते हैं 6 मंथ्स के लिए। 3 मेडिसिन मेन होती हैं, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन, सल्फर ऑइंटमेंट। जिसकी भी कोटेड टंग होती है उसको दिया जाता है भाई कैस्टर ऑयल, जिसको मलेरिया होता है उसको दिया जाता है क्विनाइन, और जिसके स्किन में इरप्शन होती है उसको दिया जाता है कैस्टर ऑयल प्लस सल्फर ऑइंटमेंट। समझ में आ गई बात बच्चों? क्लियर? सारा क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई टेंशन, कोई समस्या? चलो वेरी गुड। अब लास्ट क्वेश्चन बताया बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कॉन्टेक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को याद होगा गांधी जी का एक फॉलोअर था जिसका नाम था CF एंड्रयू, जो कि एक ब्रिटिशर ही था, ठीक है, यूरोपियन कंट्री से ही था। तो वो गांधी जी की मदद करना चाहता था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये सारे लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ से जाने के बाद चार्ल्स फ्री एंड्रयू यहाँ पे रुक जाए और वो हेल्प करे, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है वो बहुत ही चालू थे और कहीं वो किसानों को फिर से परेशान ना करें। और एज फार एज चार्ल्स वॉज अ ब्रिटिशर तो वो चीजों को संभाल लेगा। लेकिन गांधी जी स्ट्रिक्ट इसके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था ये हमारी लड़ाई है और हमें खुद ही लड़नी है। अगर तुम एक प्रॉप ढूंढ रहे हो, एक हेल्प ढूंढ रहे हो मिस्टर एंड्रयूज के अंदर, ठीक है, तो ये तुम्हारे दिल की वीकनेस दिखाती है कि तुम कितने कमजोर हो अंदर से। तो गांधी जी उनको एक लेसन सिखाते हैं सेल्फ रिलायंस का। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता का, है ना। तो क्वेश्चन आ गया, व्हाई डिडंट गांधी कंसिडर द हेल्प ऑफ चार्ल्स, या CF एंड्रयू भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो, अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्री एंड्रयू जो था वो इंग्लिश पैसिफिस्ट था, पैसिफिस्ट पीस लवर, जो डिवोटेड फॉलोअर था महात्मा का, और वो गांधी जी को अलविदा कहने आया था। अपनी जो टूर ऑफ ड्यूटी था, फिजी आइलैंड जाने वाला था वो यूरोप में। गांधी के लॉयर फ्रेंड को लगता था कि अच्छा आइडिया होगा, एंड्रयू को चंपारण में ही रख लेते हैं हेल्प करने के लिए। एंड्रयू भी विलिंग था, लेकिन गांधी जी माने नहीं। गांधी जी ने उसे वेहेमेंटली मतलब पैशनेटली अपोज किया। कहा कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि अनइक्वल फाइट में ये अच्छा होगा कि हम एक इंग्लिश मैन को अपनी साइड कर लें, इससे हमारी वीकनेस पता चलती है और कॉज भी जस्ट है, और हमें अपने ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। हमें प्रॉप नहीं ढूंढना है मिस्टर एंड्रयू में, क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है, ठीक है। और गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस का एक पार्ट हम लोगों को सिखाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी लोगों को। समझ में आ गई बच्चों बात? चलो, पूरा का पूरा एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट बच्चों इस चैप्टर का आप लोगों को सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई दुविधा, कोई समस्या अगर आप लोगों को फिर भी रह जाती है, आप लोगों को लगता है कि भैया अभी भी कोई समस्या है एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट में, कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना, मैं देख लूंगा तुम लोगों को क्या समस्या है। और सारी की सारी तुम्हारी समस्या का समाधान तो तुम्हारे सुमित भैया करते ही आए हैं आज तक, है ना। तो इसका भी कर देंगे बच्चों। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा, जैसा कि संडे को बच्चों अनअकैडमी का प्रोडिजी टेस्ट हुआ है, तुम सारे के सारे उसके बारे में अवेयर हो। संडे को एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट कंडक्ट किया गया है बच्चों, और अब अगला टेस्ट आने वाला है। अब अगला टेस्ट आने वाला है अनअकैडमी प्रोडिजी का, और बच्चों वो टेस्ट आने वाला है बेसिकली कब? जनवरी 29 को। जनवरी 29 को बच्चों एक और टेस्ट आने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली संडे को ही है ये टेस्ट, है ना। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इसमें एनरोल करना चाहते हैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो बच्चों इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये टेस्ट बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा, नहीं इस बार 29 को बच्चों, ये संडे को नहीं है, मैं यही चीज देख रहा था, जस्ट एक सेकेंड, ये संडे को नहीं है, जनवरी 29 को है। इट मींस ये वाला टेस्ट जो है बच्चों ये सैटरडे को है। इस बार वाला टेस्ट जो है वो सैटरडे को होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो सैटरडे को है, तो मेक श्योर आप इसे एनरोल जरूर करें। अगर कोई भी जेई एस्पिरेंट है, ठीक है, तो उसका टेस्ट होगा 10 बजे। अगर कोई भी नीट एस्पिरेंट है तो उसका टेस्ट होगा बच्चों 2 बजे। और इसमें आप लोगों को 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट आपका मिल सकता है, ठीक है, बोथ इंजीनियरिंग मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, साइंस के लिए। रैंक 1 को मैकबुक एयर मिलता है, रैंक 2 3 को एप्पल आईफोन, 4 5 वाले को एप्पल आईपैड, अमेजॉन एको डॉट मिलता है, रैंक 6 से 40 वाले को, और अमेजॉन वाउचर्स रैंक 41 से 100 वालों को, रैंक 1 से 10 वाले बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, 11 से 25 75% स्कॉलरशिप, 26 से 100 50% स्कॉलरशिप, 101 से 200 25, मतलब हर एक बच्चे को मिलेगी। अगर कोई कोर्स भी लेना चाहता है तो यार मतलब 500 स्टूडेंट्स तक स्कॉलरशिप मिल रही है। कैन यू इमेजिन दैट? 500 स्टूडेंट तक स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों, बहुत तगड़ी स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है। इसमें एनरोल जरूर करना है। और जो भी बच्चे ऐसे हैं बच्चों जिनका कोई भाई बहन अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है 12 महीने का अपना, तो उनके साथ
तुम लोगों का भी 3 मंथ का K12 सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिल सकता है 12th क्लास के लिए, टर्म 2 प्रिपेयर करने के लिए। और अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कोई ले रहा है तो 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर, पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, वोकैबुलरी बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोडिंग, इतनी सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं उसके अंदर। तो बच्चों ये आप एनरोल कर सकते हो। किसी बच्चे को अगर चाहिए कि सर मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकता है, तो अनअकैडमी का कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट आप एनरोल कर लो। रैंक 1 से 3 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। 4 से 10 75%, 11 से 50 50%, 51 से 150 25%। तो बच्चों आप लोग कॉम्बैट में एनरोल कर लो, चाहे 11 से हो चाहे 12 से हो। फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। जिसने आज तक एनरोल नहीं करा है बच्चों, SUTH10 ये कोड लगाना है और जल्दी से बच्चों आप लोगों को इसे ज्वाइन कर लेना है। समझ में आ गई बात? जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे बच्चों, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेंगे मेडल्स, ठीक है, 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है, 1 करोड़ तक के वर्थ के गिफ्ट मिल सकते हैं बच्चों। कोड लगाना है SUTH10। संडे को 1 बजे होगा बच्चों ये टेस्ट, संडे को 1 बजे होगा ये टेस्ट। तो जिस बच्चे को भी एनरोल करना है जल्दी से जल्दी कर लो। और बच्चों मेरी स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग मैंने तुम लोगों को बता दी थी। जो भी बच्चे स्पेशल क्लासेस मिस नहीं करना चाहते हैं, क्वेश्चन टैब पे क्वेश्चन पूछना है, कॉल करने हैं, लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ अनअकैडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म पे बच्चों आपको मिल जाएगा। फ्री क्लासेस होती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, ये ध्यान रखो। बस आपको कोड लगाना पड़ता है SUTH10। और मेरा ऑलरेडी बच्चों शाइन बैच चल रहा है, कॉमर्स वालों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। और भी इतने तगड़े तगड़े एजुकेटर हैं, मोनिका बेदी मैम, एस मनी सर, ये सारे, राहुल दीदी सर, तमसा मैम, अर्शप्रीत कौर मैम, विशाल महाजन सर, इतने सारे लोग हैं जो आप लोगों को बेटर तरीके से प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम है। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर करेंगे और बच्चों मेरा कोड जरूर लगाएंगे, दैट इज द मोस्ट स्पेशल वन, द मोस्ट फैंटाबुलस एंड द मोस्ट स्पेशल कोड, दैट इज SUTH10। बच्चों भूल ना जाना, कोड को जरूर लगाना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कर दे, नोट्स को डाउनलोड कर ले बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और साथ में लास्ट में बोलना चाहूंगा, बड़े प्यार से दुलार से बोलना चाहूंगा, लेट्स क्रैक इट बच्चों, लेट्स क्रैक इट।